अनिल मिश्रा नाम का जो तुच्छ व्यक्ति है, जो एक छीन व्यक्ति है, छोटी बुद्धि मानसिकता का व्यक्ति है, जो मैं ये कहूँ कि वो धूल के बराबर भी नहीं है, वो बाबा साहब को ऐसी बातें बोल रहा है। हम अनिल मिश्रा का सामाजिक बहिष्कार करते हैं और ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट हम नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति वकील ही नहीं है। अरे एक पद के लिए, एक पद लेने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि मानवता को तार तार कर रहे हो, सभ्यता को तार तार कर रहे हो, भारत के संविधान को तार तार कर रहे हो, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हो, यहाँ के लोगों को बांटना चाहते हो। अरे इंसानियत के दुश्मन, अपनी बुद्धि को सही कर। तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, तेरा स्टेटस जो बुद्धि का सोचने का वो तरीका खत्म हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि तू वकील होगा। किस जमाने का वकील है, जन कहां से एलएलबी करी है? ये बुद्धू व्यक्ति, इस पर कुछ आता जाता है नहीं, अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं बोल सकता। जो व्यक्ति हिंदी भी अच्छी तरह नहीं बोल सकता, वो बाबा साहब के मतलब अपमान कर रहा है। बाबा साहब के पैरों के धूल के बराबर नहीं है तू। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई जाए, इसे जेल भेजने का काम किया जाए और इसे पागल खाने में भेजना चाहिए। अनिल मिश्रा जैसे लोग ये देश को बांटना चाहते हैं कि जातंकवादी हैं। ये जातियों में लोगों को बांटने वाले, धर्म में लोगों को बांटने वाले, समुदायों में लोगों को बांटने वाले, गोत्रों में लोगों को बांटने वाले, रंगों में बांटने वाले, ये लोग वो हैं जो भाईचारा खत्म करने वाले, मानवता को खत्म करने वाले, भारत की एकता और अखंडता को खत्म करने वाले, भारत के संविधान के खिलाफ बोलने वाले, ये वो लोग हैं। बाबा साहब के खिलाफ काफी लंबे समय से अनिल मिश्रा बकवास करता चला आ रहा है, बदतमीजी करता चला आ रहा है, बाबा साहब के नाम पर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बीएन राव के लिए क्या क्या बोल रहा है। तो ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं, देश की एकता और अखंडता को खतरा है। जब संविधान के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है तो पूरा देश संविधान से चलता है। पूरी दुनिया में हमारा भारत का संविधान नंबर 1 संविधान है। आज संविधान 1950 में बना, मतलब लागू हुआ, और आज 2025 से 75 साल बाद इस ऐसे व्यक्ति को याद आया कि हमारा संविधान किसने बनाया, हमारा संविधान कैसा है। अम्बेडकर के मतलब बाबा साहब के बारे में कहता है कि अम्बेडकर का नाम मिटा दूंगा मैं, अस्तित्व मिटा दूंगा मैं। तेरे पूर्वजों ने भी तो अस्तित्व मिटाने की कोशिश की होगी, तब तो अस्तित्व मिटा नहीं। तुम कैसे अस्तित्व मिटा पाओगे भारत के? बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता हैं, वो पितामह हैं, और उन्होंने भारत को संविधान ही नहीं दिया, भारत को रिजर्व बैंक देना, भारत को जितनी घाटियां हैं, दामोदर घाटी वैली, वो देना, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज वो देना, वो बाबा साहब के तो मैं कह रहा हूँ पैरों की धूल के बराबरी भी नहीं है। ना अनिल मिश्रा के पूर्वज। बाबा साहब 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को, 32 डिग्रियां थीं। उस समय काल में जब भारत का संविधान बनाया था, अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है, भारत के विद्वान लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि बाबा साहब के बराबर या बाबा साहब के बराबर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था उस समय। इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस, और देश के लिए जो क्रांति करी वो पितामह हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो नया भारत का उदय हुआ वो बाबा साहब के विचारों से हुआ। बाबा साहब को सलाम किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, और भारत में ये लोग अपमान करते हैं उनका। हाँ बिल्कुल, ये अपमान एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम है अनिल मिश्रा। वो मेरे को लगता है कि उसका जो बौद्धिक स्तर है, वो मेंटल जो लेवल है वो खिसक गया है उसका मेंटल लेवल। वो मतलब मैं उसे कह सकता हूँ मानसिक रूप से बीमार जो व्यक्ति हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जगह मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर, सरकार का ये काम है, यदि वो बाबा साहब को और संविधान को उल्टा सीधा बोलता है, रिजर्वेशन को उल्टा सीधा बोलता है, या हमारी न्यायपालिका के लिए उल्टा सीधा बोलता है, तो इसका मतलब समझो कि सरकारें उसे प्रमोट कर रही हैं। बीजेपी की सरकार जो रन कर रही है वहां पर मध्य प्रदेश में, उसको देखना चाहिए कि एक व्यक्ति बीजेपी सरकार को बदनाम कर रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे दुनिया भर के मंत्री ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के नाम को आगे लेके चल रहे हैं, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब के नाम पर हमने बहुत बड़े, आज भी तारीफ करी है बिहार में मोदी जी ने। बिल्कुल, तो बाबा साहब के नाम पर मोदी जी ने 200 करोड़ का करीबन दिल्ली में म्यूजियम बनाया है बाबा साहब का, और इंटरनेशनल तीर्थ स्थल बनाए हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति अनिल मिश्रा नाम का जो तुच्छ व्यक्ति है, जो एक छीन व्यक्ति है, छोटी बुद्धि मानसिकता का व्यक्ति है, जो मैं ये कहूँ कि वो धूल के बराबर भी नहीं है, वो बाबा साहब को ऐसी बातें बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अनिल मिश्रा ने संविधान को पढ़ा है, बीएन राव साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि मैंने संविधान लिखा, उन्होंने अपने किसी किताब में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं ये कहना चाहूंगा जो 7 लोग थे संविधान की निर्मात्री सभा में, जो 7 लोग, तो उनमें भी बीएन राव का नाम नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी में बीएन राव का नाम होना चाहिए था ना, जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उनकी कमेटी। साहब ने खुद ने कहा मैंने संविधान लिखा, मैं संविधान नहीं।
तो मैं ये कहूँगा कि मैं बीएन राव बहुत अच्छे इंसान थे, इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे। बीएन राव का देश में योगदान रहा है, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने नौकरी की, आईपीएस, बाबा साहब ने आईएएस बिल्कुल बोला है। और पर ऐसा किसी ने नहीं बोला जैसा ये अनिल मिश्रा बोल रहा है कि एक व्यक्ति को ऊपर ले जा रहा है और दूसरा व्यक्ति को नीचे। ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होगा। तो ऐसे व्यक्ति की जगह पागल खाने में होनी चाहिए। और ये मानवता का दुश्मन है, भाईचारे को खत्म करना चाहता है, नफरत पैदा कर रहा है। ये नफरत पैदा, ये तोड़ने की राजनीति, भारत के हिस्से करने की, भारत को बांटने की, वहां के लोगों को बांटने की जो राजनीति अनिल मिश्रा कर रहा है वो वास्तव में निंदनीय है, गलत है। और ये अपने आप में एक ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, देशद्रोह का अपराध कर रहा है। एक काम और कर रहे हैं अनिल मिश्रा, जो जाटव समाज, खासकर जो वहाँ का SC ST समाज है, उसका बहिष्कार करवा रहे हैं लोगों से। बिल्कुल, ये आपने वीडियो देखा होगा। बिल्कुल देखा है मैंने, वो भी करवा रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी या संविधान को मानने वाले, भाईचारे को बनाए रखने वाले, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले, वहाँ की न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं बाबा साहब के। ये पॉसिबल नहीं है अनिल मिश्रा, जो तुम करना चाहते हो ये हो नहीं सकता। सामाजिक बहिष्कार भी तो गैर कानूनी है ना। तो हम आज से हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम अनिल मिश्रा का सामाजिक बहिष्कार करते हैं और ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट हम नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति वकील ही नहीं है। एक आदमी का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं एक आदमी का बहिष्कार करता हूं और ऐसे लोगों की मानसिकता के लोगों को, जो भारत के संविधान को गाली देता हो, बाबा साहब को गाली देता हो, जो भारत को बंटवारा चाहता हो, भारत के लोगों में फूट डालता हो, ऐसे व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति कुछ नेता बनना चाहता है कि खुश होकर बीजेपी मुझे मंत्री बना दे, मुझे कहीं जज बना दिया जाए, या मुझे कहीं, मैं चमचा तो हुई हूं उसका बीजेपी का, या किसी चेयरमैन बना दिया जाए। अरे एक पद के लिए, एक पद लेने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि मानवता को तार तार कर रहे हो, सभ्यता को तार तार कर रहे हो, भारत के संविधान को तार तार कर रहे हो, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हो, यहाँ के लोगों को बांटना चाहते हो। अरे इंसानियत के दुश्मन, अपनी बुद्धि को सही कर। तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, तेरा स्टेटस जो बुद्धि का सोचने का वो तरीका खत्म हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि तू वकील होगा। किस जमाने का वकील है, जन कहां से LLB करी है? ये बुद्धू व्यक्ति, इस पर कुछ आता जाता है नहीं, अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं बोल सकता जो व्यक्ति हिंदी भी अच्छी तरह नहीं बोल सकता, वो बाबा साहब के मतलब अपमान कर रहा है। बाबा साहब के पैरों के धूल के बराबर नहीं है तू करेगा क्या? बाबा साहब का अपमान भी नहीं कर सकता, बल्कि तेरे करने से हमें फायदा हो रहा है। तू खूब कर जितना तुझे करना है, वहां और ज्यादा लोग जागरूक होंगे, वहां क्रांति आएगी, जन क्रांति पैदा होगी तेरे कहने से। हमारे लोग एक होंगे और रिजर्वेशन के बल पर ऊपर जो पहुंचे व्यक्ति हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में FIR दर्ज कराई जाए, इसे जेल भेजने का काम किया जाए और इसे पागल खाने में भेजना चाहिए। मैं अपने ग्वालियर के वकील भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को जहां भी आप देखो, इसके जूतों की माला इसके गले में पहनाई जाए। ये वकीलों का काम है, क्योंकि एक वकील दूसरे वकील को ऐसे अपमानित कैसे कर सकता? बाबा साहब एडवोकेट थे, तो ये बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, बाबा साहब पहले कानून मंत्री हैं, ये ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो मैं वहां के वकीलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर का काम किया, उसकी वीडियो वायरल की जाए, इसका अपमान किया जाए। पर अनिल मिश्रा एक और बात कह रहे हैं कि जो SC ST एक्ट है इसको भी रद्द कर दिया जाए। क्यों रद्द क्यों किया जाएगा? SC STों को मरवा गलत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल गलत कह रहा है, ये रद्द नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि सर्वे सर्वा को अनिल मिश्रा नहीं है, अनिल मिश्रा के ये प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री या सरकार है या न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके बाप के और उसके नौकर थोड़ी है। इसके बाप के और इसके नौकर थोड़ी हैं। जो नौकर होंगे वो वैसा थोड़ी कर देंगे। तो इसके कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास कर रहा है वहां पे, और बकवास करने से ऐसा कुछ नहीं। ऐसे अनिल मिश्रा कितने घूमते रहते हैं, ये चला जाएगा, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद अपना आप ठंडा हो जाएगा, ये जेल में जाएगा या मेंटल हॉस्पिटल में डेथ। अकेला आदमी पागल हो चुका है, देश को बांटना चाहता है, लोगों को बांटना चाहता है, राजनीति, ये राजनीति में ऊपर आना चाहता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 60 साल का व्यक्ति भी आज भी इच्छा है कि मैं या तो हाई कोर्ट का जज बन जाऊं या फिर मैं कोई मंत्री बन जाऊं या MLA बन जाऊं, तो उसके लिए ये जो चालबाजी कर रहा है ये गलत है, ये जनता को बहका रहा है। इसके साथ में जो जितने भी चमचे लग रहे हैं मैं उन्हें समझाना चाहता हूं, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो इसका तो होगा ही होगा सर्वनाश, औरों का भी सर्वनाश करवा देगा। अनिल मिश्रा को जो देश भर में एट्रोसिटी होती है वो नजर नहीं आती। बिल्कुल आती है, जानबूझकर अवॉइड करने वाली बात है। तो मैं कहूंगा कि अनिल मिश्रा पागल हो चुका है।